टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1975 मैक्सिमम मैट्रिक्स सम। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? यू आर गिवन अ n क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स। आपको एक n क्रॉस n की इंटीजर मैट्रिक्स गिवन है। यू कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, हम कोई ऑपरेशन है जो इन्होंने डिफाइन किया उसको कितने भी टाइम कर सकते हैं हम। चूज एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, हमें मैट्रिक्स के अंदर कोई दो एडजेसेंट एलिमेंट। एडजेसेंट एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल की बात करूं तो इसके जो अबव, जो डाउन और जो लेफ्ट, जो राइट, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके साथ जुड़े हुए इन सारे एलिमेंट्स को हम एडजेसेंट एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम बाय -1। ठीक है, हमें कोई दो चूज करने हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? या तो किसी इन दो को चूज कर सकती हूँ, या तो मैं इन दो को चूज कर सकती हूँ, या फिर इन दोनों को, या फिर लास्ट इन दोनों को। एक बार में केवल दो एलिमेंट्स को चूज करके उनको, उनमें से दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें -1 के साथ। ठीक है, टू एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड एडजेसेंट इफ एंड ओनली इफ दे शेयर अ बॉर्डर। अब जैसे कि अगर मैं इस दो एलिमेंट्स की बात करूं, एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये एलिमेंट हो गया, इन दोनों का साथ में ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर लाइन है, यही तो डिफरेंशिएट करता है कि ये सेल डिफरेंट है, ये सेल डिफरेंट है। तो अगर कोई भी दो सेल जिनका बॉर्डर एक दूसरे के साथ शेयर होता है उन्हें हम एडजेसेंट बोलेंगे। जैसे कि मैंने बता दिया यहाँ पे एडजेसेंट क्या होता है। योर गोल इज टू मैक्सिमाइज द समेशन ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट। हमारा गोल क्या रहना है? हमें मैट्रिक्स का भी, जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगी n क्रॉस n की, उसका जो ओवरऑल सम है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है। रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट यूजिंग द ऑपरेशन मेंशन्ड अबव। इसका, इन ऑपरेशन का यूज करके हमें बेसिकली रिटर्न करना है मैक्सिमम सम। हम किस तरीके से मैट्रिक्स के सम को मैक्सिमम बना सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे 1 -1 1 -1। अब इस सिनारियो में हमने इन दोनों एडजेसेंट सेल को चूज किया, इनको -1 से मल्टीप्लाई किया, इसको -1 से किया, ये 1 बन गया, इसको, इसने 1 को -1 से किया तो ये -1 बन गया। अब फिर हमने फर्दर इन दोनों एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई किया, दे बिकम 1 1। तो फाइनल मैट्रिक्स क्या हो गई? 1 1 1 1। तो रिटर्न क्या हो रहा है? 4। ठीक है, इस तरीके से। अब एक चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो पॉजिटिव हो, जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट प्रेजेंट है वो अगर पॉजिटिव हो ना, तो कोई सिनेरियो है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है। दिक्कत तब आती है जब हमारे पास मैट्रिक्स में नेगेटिव एलिमेंट है। नेगेटिव एलिमेंट की वजह से ही जो हमारा सम है वो क्या होता है? कम होता है। अगर उन नेगेटिव एलिमेंट्स को हम रिप्लेस करके पॉजिटिव बनाते तो हम अपने सम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कुछ इंट्यूशन मैं यहाँ से क्वेश्चन से भी देना चाहूंगी कि जब जब हमें -1 जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए या फिर प्लस करने के लिए, एडिशन करने के लिए, ऑलवेज रिमेंबर कुछ साइन का इशू होने वाला है, साइन का खेल है। इतना अगर आप समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाओगे। और सोचते हैं, एक और चीज हमें गिवन था कि हम ये ऑपरेशन कितनी भी बार कर सकते हैं, और लास्ट में हमारा गोल तो यही रहने वाला है कि जो टोटल मैक्सिमम सम है वो कैसे भी करके हमें इसका बनाना है। अगर मैं थॉट प्रोसेस की बात करूं, जो फर्स्ट थॉट हम सोच सकते हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि जब भी हमें दो एलिमेंट्स के साथ, जब भी हमें दो एलिमेंट्स के साथ कुछ चीजें परफॉर्म करनी होती है ना, उस केस में हमें क्या करना है? साइन को फ्लिप कर रहे हैं। बेसिकली हम साइन को क्या फ्लिप कर रहे हैं? अगर मैं काउंट करके रखूं कुछ एलिमेंट्स को, जितने भी नेगेटिव, हमें सारे नेगेटिव नंबर से मतलब होना चाहिए। पॉजिटिव है तो दैट इज गुड, वो हमारा सम बढ़ाएगा ही, बट नेगेटिव नंबर पे हमें इसमें ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहली चीज हमें काउंट रखना चाहिए कितने नंबर्स नेगेटिव है। अगर हम इसका काउंट रखें कि कितने नंबर नेगेटिव है तो कुछ कुछ हो सकता है, कुछ कुछ हो सकता है। नेक्स्ट, और क्या हम कर सकते हैं? और हम क्या कर सकते हैं? हमने एक चीज और नोटिस की। मान लो कि मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं। अब मेरे को क्या करना है? इन दोनों एलिमेंट्स को फ्लिप करना है। दो एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को फ्लिप करना है, फ्लिप करके 1 1 बनाना है। ऑलरेडी -1 था, तो ये हमारे लिए गुड है, हम ऐसा ही चाहते थे पॉजिटिव बने। अब मान लो पूरे मैट्रिक्स में जो हम काउंट कर रहे हैं नेगेटिव नंबर्स वो इवन है। अगर वो इवन है ना, अगर वो इवन है
तो ये जो फ्लिप वाली चीज है ना, ये काम आ जाएगी। कैसे, देखते हैं। अब जैसे मैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करूं, इसमें कितने नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स है? दो। दो ही नेगेटिव नंबर्स है, दो ही नेगेटिव नंबर्स है, जो कि क्या है, इवन है। हमें डील भी कितने के साथ करना है? इवन नंबर्स के साथ। इवन नंबर्स मतलब एक बार में हम दो ही चूज कर सकते हैं ना एलिमेंट्स, तो ये भी इवन है। तो अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों ही एलिमेंट्स को एक साथ प्रोसेस करने का ट्राई करूँ, किसी भी तरीके से मैं दो नेगेटिव एलिमेंट्स को साथ में डील कर लूँ, तो चीजें सॉर्ट हो सकती है। अभी के लिए मैं एक को कर रही हूँ, जैसे कि -1 यहाँ पे है, ये 1 है। अगर मैं इसको माइनस बनाऊं, अगर इन दोनों को मैं चूज करके माइनस बनाऊं, माइनस बनाने के बाद ये दोनों साथ में आ गए, ऐसा ही तो मुझे चाहिए था। यही तो मुझे चाहिए था कि मेरे को दोनों नेगेटिव को एक साथ डील कर लिया, दोनों को एक साथ पॉजिटिव बना लिया, बस खत्म काम। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव बन ही गया था, इन दोनों नेगेटिव को एक साथ कर ही लिया, सारे पॉजिटिव हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबका सब निकाल दो लास्ट में, है ना। तो इवन के केस में हम किसी ना किसी वे में पहुंच सकते हैं दोनों नेगेटिव्स के साथ। जब एक बार हमें दो नेगेटिव्स मिल गए ना, देन दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। उतने स्टेप्स हम लगा रहे हैं, लास्ट में इसका सम भी कैलकुलेट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसमें कितने नेगेटिव्स दिए हुए हैं। इसमें नेगेटिव दिए हुए हैं 3, विच मीन्स नेगेटिव आर ऑड। इस केस में जो नेगेटिव है वो ऑड नंबर है, तो मतलब दो तो साथ में डील हो जाएंगे, बट एक फिर भी रह ही जाएगा, एक नेगेटिव। वैसे ये जो दो है, इन दोनों को तो फिर भी हम साथ में डील करके पॉजिटिव बना देंगे, बट एक नेगेटिव फिर भी रहेगा, एक नेगेटिव फिर भी रहेगा, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो मैक्सिमम सम हमारा उसी से निकलने वाला है ना। अब देखो कि और क्या कर सकते हैं, चीजों को हम देखते हैं। सबसे पहले इसका जो अप्रोच रहने वाला है, अप्रोच जो है वो रहने वाला है, हम काउंट करेंगे, एक सम वेरिएबल बनाएंगे। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता एरे में प्रेजेंट, मैट्रिक्स में प्रेजेंट अगर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, सारे पॉजिटिव होते, तो इस केस में जो मैक्सिमम सम है उस पूरे मैट्रिक्स का सम होता। बट अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर है, तो हमें थोड़ा उसको डिफरेंटली डील करना पड़ेगा। सबसे पहले मैक्सिमम सम हम पता ही कर लेंगे, इनिशियली इसको 0 रखेंगे, और इनकी एब्सोलूट वैल्यूज को ऐड करके सम करेंगे, इनकी एब्सोलूट वैल्यू को सम करके लाएंगे। मान लो कि मैट्रिक्स ऑफ आई जे पे जो भी एब्सोलूट वैल्यू है, उसको हम प्लस इक्वल्स टू कर देंगे सम के अंदर। ठीक है, ये चीज करेंगे। थर्ड, नेगेटिव नंबर का काउंट रखेंगे, नेगेटिव नंबर का काउंट रखेंगे। अगर इवन है तो डायरेक्टली ये सम रिटर्न कर दो, क्योंकि ऑपरेशन हम इतने परफॉर्म कर सकते हैं कि दो नंबर्स को एक साथ ले आएंगे, दो नंबर्स को जब एक साथ ले आएंगे तो सारे ही नंबर्स हमारे पॉजिटिव बन सकते हैं। तो अगर इवन काउंट आ रहा है नेगेटिव का, इस केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ऑड आ रहा है, अगर ऑड काउंट है, ऑड काउंट है, उस सिनेरियो में हमें एक नेगेटिव तो छोड़ना ही पड़ेगा, एक नेगेटिव। बट मान लो कौन सा नेगेटिव छोड़े, यहाँ पर तीन चॉइसेस है ना हमारे पास, इन तीनों में से हम कौन सा नेगेटिव हमें लेना, पिक करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्योंकि दो तो हम कर देंगे कैसे ना कैसे करके, उसको पॉजिटिव बना देंगे, बट एक नेगेटिव हमारा फिर भी रह ही जाएगा, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको करने का। तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इन तीनों में से जो भी स्मॉलेस्ट है ना, जिसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन है सम को बढ़ाने में, उस एलिमेंट को चूज करेंगे। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मिनिमम फाइंड आउट करेंगे पूरे एरे में से, पूरे एरे में से जो भी मिनिमम है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम ये मान के चलेंगे कि ये जो नेगेटिव बना ना, ये जो नेगेटिव बना वो मिनिमम एलिमेंट बन जाए, कैसे भी करके उस मिनिमम एलिमेंट को नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो सम है उसमें कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े और हम मैक्सिमम सम को रिटर्न कर पाए। तो इवन के केस में तो कोई इशू नहीं है, बट ऑड के केस में थोड़ा सा इशू है। सम तो हम तब भी निकाल रहे होंगे, बस लास्ट में हम क्या डिडक्ट कर देंगे उसमें से, जो भी हमारा टोटल सम आएगा, सम में से वो जो नेगेटिव वाला है उसको माइनस कर देंगे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स माइनस कर देंगे जो भी मिनिमम आएगा उसको। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होने वाला है। अब इसका कोड देखेंगे एंड देखेंगे किस तरीके से इसको अप्रोच करना है प्रॉब्लम को।
तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं, कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हमें एक लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल बनाना होगा जिसके अंदर हम अपना सम को स्टोर कर रहे होंगे। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 0 होगी। एक काउंट वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर नेगेटिव का काउंट होगा, ये भी अभी के लिए 0 होगा। और हम हर बार मिनिमम निकालना है, अगर इन केस हमारे पास नेगेटिव नंबर का काउंट जो ऑड आता है उसके लिए हमें एक मिनिमम वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा, जिसका नाम हम मिनी दे देते हैं और इसको इनिशियलाइज करते हैं इंट मैक्स से। फिर उसके बाद हम अपना आइट्रेशन करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन क्रॉस एन साइज का था ना, तो हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट एन, इसको हम मैट्रिक्स डॉट साइज, जो भी साइज होगा। अब लास्ट में यहाँ पे एन आई प्लस प्लस, फिर एक और लूप इंट जे इज इक्वल्स टू 0, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। अब टोटल के अंदर सम के अंदर प्लस इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे किसका, मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे का, आई जे का। और उसके बाद हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स ऑफ आई जे अगर लेस देन 0 है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट इंक्रीज द काउंट प्लस प्लस। एक और चीज, लास्ट में हमें मिनिमम भी फाइंड आउट करना है, तो हम मिनिमम निकालेंगे किससे, मिनी में से, और मैट्रिक्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू में से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे। एंड लास्ट में इफ हमारा जो काउंट है मॉड्यूलस टू इवन आ रहा है, उस केस में हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे सम। और उसके बाद लास्ट में अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या रिटर्न हो रहा होगा हमारा, वेट, इसको ना वन लाइन में भी कर सकते हैं। अगर ये इवन है तो ये रिटर्न हो जाएगा, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर इवन है तो डायरेक्टली सम रिटर्न होगा, नहीं है तो सम में से माइनस कर दो। सम एक लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल है तो मैं इसको 2 टाइम माइनस करना होगा ना, मिनिमम जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 टाइम माइनस करना होगा, तो एल एल मल्टीप्लाई मिनी, इसको हम एक ब्रैकेट दे देते हैं। अब लास्ट में इसको रन करके देखते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। So successfully submitted, we have solved this problem, which is I guess 1975. Yeah, this was 1975. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।